हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इसमें कहा गया है टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, टू सर्किल्स दिए गए हैं। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक सर्किल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखो, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब एक जो सर्किल है हमारे पास जो है बड़ा है। ठीक है, और दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, तो उसे क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा लेना है। ठीक है, दोनों जो है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। और क्या कहा गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। और जो उनका सेंटर है, देखो इसका सेंटर मान लिया ये है, इसका सेंटर ये है, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, कितनी है हमारे पास, 4। और कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब ये बताना है इन दोनों की जो कॉमन कोड आ रही है उसकी लेंथ बतानी है। देखो कॉमन कोड कौन सी होगी, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसे मान लीजिए ए नाम दे देती हूँ। देखो ये ए जो है ये इस वाले सर्किल में भी है और इसमें भी है। ठीक है, और ये वाला जो बी पॉइंट है ये इस वाले सर्किल में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में ए भी होगी, ठीक है, जब दोनों पॉइंट्स ए और बी दोनों सर्किल्स में हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो हमें लेंथ मिलेगी वो होगी कोड। ठीक है, वो ये जो कोड होगी ए बी, ये क्या होगी एक्चुअल में जो है इन दोनों की कॉमन कोड। ठीक है बच्चों, देखो अब मान लीजिए इसका जो सेंटर है इसे नेम दे देते हैं ओ, इस वाले सेंटर को नेम दे देते हैं हम ओ डैश। देखो इसे इससे ज्वाइन करो। देखो एक्चुअल में क्या होगी, ओ ए एक्चुअल में क्या होगी, जो ये वाला हमारा जो सर्किल है फर्स्ट सर्किल, इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, 5। और जो ओ बी होगी वो क्या होगी, वो भी 5 होगी। ठीक है, ओ बी क्या है, पहले सर्किल की रेडियस है। ठीक है, हमारे पास ये जो होगी ओ डैश ए क्या होगी एक्चुअल में, जो दूसरा सर्किल है उसकी रेडियस होगी। और जो ओ डैश बी है वो एक्चुअल में क्या होगी, उसकी वैल्यू भी 3 होगी, वो जो है दूसरे सर्किल की रेडियस होगी। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करेंगे हम जो है, ठीक है, इसमें हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है 2 ट्राइंगल्स लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो इसमें लेंगे ट्राइंगल। ये वाला जो क्वेश्चन है अलग तरीके से होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हमें क्या करने होते हैं, थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है तरीका समझ में आता चला जाएगा, लर्न होता चला जाएगा। देखो ट्राइंगल लेंगे पहले ओ ए ओ डैश। देखो ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है, ये है ए, ये है ओ, ये है ओ डैश। ठीक है, ये है 5, ये है 3 और ये हमें दी है 4। हमें दिया है ना, दोनों जो सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 4। ठीक है, देखो इसमें क्या करें, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ओ ए का जो स्क्वायर होता है, ओ ए का स्क्वायर एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ओ का स्क्वायर एक्चुअल में देखो कितना है, ओ ए का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर एक्चुअल में कितना हो रहा है, देखो ए ओ डैश का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है, और प्लस ओ डैश का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, देखो 5 का स्क्वायर करो, 25 इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 25, 25 इक्वल टू 25। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में एक्चुअल में क्या हो रहा है हमारे पास जो है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली जो साइड का स्क्वायर है इन दोनों बाकी के साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो रहा है।
है ना। और जब ऐसा होता है, ये वाली जो थ्योरम होती है ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें जो एक साइड है उसका स्क्वायर ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो वो जो ट्रायंगल होता है हमारे पास कैसा हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, ये क्या होगा, ये राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल किसे कहते हैं, जिसका हमारे पास क्या है, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। देखो ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया है, ये आया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चों देखो, अब ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये जो ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा हो गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसे राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमें ये फाइंड करना है कौन सा एंगल है वो होगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल के में जो 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। तो ये एक्चुअल में ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, कौन सी वाली साइड का स्क्वायर, देखो इसमें OA का जो स्क्वायर है, OA साइड का स्क्वायर ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है ना, तो OA के सामने जो जस्ट एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह जैसे यहाँ पे लिया है, अब हम लेंगे एक ट्रायंगल ये वाला, ये कौन सा है हमारे पास ट्रायंगल, ये ले लेंगे, ये है ओ डैश बी। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल ओ डैश बी। ठीक है, ये है 5, ये है 4 और ये है 3। देखो इसमें भी ये रिजल्ट होगा, है ना, क्योंकि है तो क्वांटिटी सेम ही, ये भी 5 4 3 5 4 3 है ना बच्चों, ये करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, OB का जो स्क्वायर होगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे OB का स्क्वायर इक्वल टू BO डैश का स्क्वायर प्लस O डैश O का स्क्वायर। ठीक है, OB का जो स्क्वायर होगा BO डैश का स्क्वायर प्लस O डैश O का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो रहा है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी क्या होगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और जो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, O डैश बी, कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका भी जो हमारे पास रीजन होगा इससे होगा। ठीक है, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें जो सबसे बड़े वाली साइड होगी उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब कौन सा, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब इसे देखो ध्यान से समझेंगे, देखो ये वाली लाइन है हमारे पास O डैश बी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास, ठीक है, O डैश बी। और देखो यहाँ पे है हमारे पास O। ठीक है, ये पॉइंट है O, ये है O डैश, ये है A, ये है B। देखो ये वाला एंगल भी हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ठीक है, जब ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, देखो अब यहाँ लिखेंगे एंगल O डैश O, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये भी 90 डिग्री और कौन सा, O डैश बी। ठीक है, अगर इनका सम निकाला जाए O डैश बी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी 90 डिग्री अभी हमने प्रूफ करा और ये भी 90 डिग्री प्रूफ करा। जब इन दोनों का सम निकालेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और 180 डिग्री सम किसका आता है, वो आता है एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके एक तरफ एंगल देखें,
वो भी 180 डिग्री होगा। इस साइड एंगल देखें तो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या होता है, कंसेप्ट होता है। इस साइड देखें तो भी 180 डिग्री होगा और इस साइड देखें तो भी 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये क्या हो रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि जो है दो तिरछी लाइन हो उनका सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। ये कभी हमारे पास क्या नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है कि स्ट्रेट लाइन होगी कहीं ना कहीं। इस तरह से ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो ओ डैश पॉइंट है यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, ये जो ओ डैश पॉइंट है ये क्या होगा, यहाँ होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाई भी है, मान लो इस पॉइंट को मैं क्या कह देती हूँ, सी नेम दे देती हूँ। एक्चुअल में क्या होगा, जो ओ डैश होगा सी को कोइंसाइड करेगा। ठीक है, सी जैसे जो ओ डैश पॉइंट है एक्चुअल में यहाँ पे होगा। ठीक है, और जो ए बी की लेंथ होगी, जैसे ये 3 है तो इसी तरह ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, देखो जब ओ डैश पॉइंट एक्चुअल में कहाँ आ गया, सी के पास आ गया। ठीक है, ओ डैश पॉइंट एक्चुअल में क्या करेगा, सी को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, जब सी के कोइंसाइड करेगा, देखो ये 3 थी और ये 3 थी, तो एक्चुअल में क्या होगी, ये वाली 3 होगी और ये भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगी, देखो ए बी की लेंथ बतानी थी ना हमें, तो एक्चुअल में जो ए बी होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 9.2, इफ 2 इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया। देखो पहले सर्किल बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास सर्किल। अब इसमें क्या दी गई है, 2 इक्वल कोर्स दी गई है और वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल के अंदर। ठीक है, देखो ये सर्किल बना लेंगे पहले हम सही सा, ये हो गया सर्किल। अब देखो 2 इक्वल कोर्स ले, ठीक है, एक ले ली ए बी, एक ले ली हमने सी डी। कोड कैसे मिलती है, हमारे पास सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उन्हें आपस में ज्वाइन कर दो, हमारे पास कोड मिल जाती है। ठीक है, एक ए बी कोड ले ली, एक सी डी कोड ले ली, दिया है ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब कहा है प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। ठीक है, अब ये कहा गया है, ये जो एक कोड है, मतलब देखो इसमें कहा गया है प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड। अगर किसी भी एक कोड की बात करें, जैसे ए बी है, ए बी जो कोड है 2 हिस्सों में टूट गई। देखो मान लो इसका नाम रख देते हैं ई। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ए बी जो है 2 हिस्सों में टूट गई हमारे पास, तो जो ए ई होगी, ए ई के हिस्से एक्चुअल में किसके इक्वल होंगे, सी डी के हिस्सों के बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बराबर होंगे। मतलब कहा गया है कि जो ए ई होगा हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, ये चीज तो हमें गिवन है, ये कहा गया है ना कि सेगमेंट्स ऑफ वन कोड इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। मतलब ये जो ए बी है, ए बी के देखो 2 हिस्से मिल गए, एक ए ई मिल गया और एक क्या मिल गया, ई बी मिल गया, है ना। एक मिल गया सी डी के 2 हिस्से मिल गया, एक सी ई मिल गया और एक क्या मिल गया, ई डी मिल गया। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है ए ई तो सी ई के इक्वल होगा और ई बी को क्या दिखाना है, ए ई को सी ई के इक्वल दिखाना है और ई बी को ई डी के इक्वल जो है हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, मान लिया ये जो सेंटर है ये है हमारे पास ओ सेंटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस कोड पे ओ से एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह ओ से इस कोड सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेंटर ओ से कोड ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सेंटर ओ से सी डी पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओ को इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओ को इसे ज्वाइन कर देंगे। देखो हमारे पास 2 ट्राइंगल आ जाए, एक तो ट्राइंगल आ गया हमारे पास, एक आ गया ट्राइंगल, ये है ओ, इसे नेम दे दो एम, इसे नेम दे दो एन। ठीक है, ओ एम ई। ठीक है, एक ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास ओ,
ये है N और ये है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, थ्योरम होती है, अगर कोई भी हमें क्या दी गई हो, कोड दी गई, ठीक है। अगर हमारे पास देखो कोई कोड दे रखी हो, सर्किल में कोई कोड दे रखी हो और सर्किल के सेंटर से उस पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा सर्किल जो कोड होगी उसे दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, मतलब जितना ये हिस्सा होगा उतना ही ये हिस्सा होगा, ठीक है। मान लिया O है, M है, B है, तो जितना AM होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास, MB, ठीक है बच्चों। हमने क्या करा, O पॉइंट से AB कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो AB कोड है हमारी दो हिस्सों में टूट जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी। हम क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, OM परपेंडिकुलर करेंगे ऑन AB, ठीक है। जब OM AB पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, AM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, MB। ON को ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करा है, CD पे। जब ON CD पे परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CN किसके इक्वल हो जाएगा, ND के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। CN इक्वल हो जाएगा ND के, ठीक है। इसका हमारे पास स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल bisect the chord, ठीक है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, ठीक है। देखो लेंगे हम ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, ठीक है बच्चों, OME और ONE, ठीक है। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना इस एक्सरसाइज के, ये जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको क्या करनी पड़ेगी, जो ये चैप्टर है सर्किट, इसकी जो है थ्योरम्स आपको जो है देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने क्या की हुई है, इस चैप्टर की जो थ्योरम की वीडियो है, सारी थ्योरम्स केवल उस वीडियो में केवल सारी थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार क्या करें, उन थ्योरम्स को जो है थोड़ा सा देखें, तो आप आसानी से जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। आप उन्हें देखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन कर देंगे। देखो इन ट्राइंगल OME और ONE में देखेंगे, देखो एंगल N के इक्वल है। देखो एक्चुअल में क्या होगा, OM किसके इक्वल होगा, ON के इक्वल होगा। इसलिए हो गया क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, देखो दो इक्वल कोड्स लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास सर्किल में इक्वल कोड्स हैं तो वे क्या होती हैं, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। जैसे क्या है यहाँ पे AB इक्वल टू CD दिया है ना, AB और CD दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये जो AB और CD होंगी ना हमारे पास, ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगी, ठीक है। AB की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो हमें क्या करनी है, AB की O से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो O से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हम कह देंगे AB की O से डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। एक्चुअल में हमें क्या करनी है, देखो ये जो OM है एक्चुअल में क्या है, AB की सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो ON है ये क्या है, CD की सेंटर से डिस्टेंस है। और हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है, थ्योरम ये कहती है, अगर कोई भी कितनी भी कोड्स हो, 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी भी हो, अगर वे इक्वल हैं तो जो उनकी सेंटर से डिस्टेंस होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। तो इसका रीजन होगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है बच्चों। देखो OM इक्वल टू ON की होगी, OM ON के इक्वल होगी, ठीक है। एंगल M किसके इक्वल हो गया, एंगल OME किसके इक्वल हो गया, एंगल ONE के, ठीक है। दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक है बच्चों, बोथ 90 डिग्री। और क्या हो गया, और देखो ये वाली इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल, OE इक्वल टू OE,
ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे पास जो है कॉमन। ठीक है हमारे पास। अब देखो ये क्या होंगे एक्चुअल में जो है दोनों जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल कौन सा, OME इज कॉन्ग्रुएंट टू किसको जाएगा, ट्रायंगल। देखो लिखने में ध्यान रखना है, OM के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी मिली है, साइड ON मिली है। जैसे OM आ रहा है ना फर्स्ट और सेकंड पे, तो ON भी आएगा फर्स्ट और सेकंड पे। ठीक है बच्चों, देखो एंगल M के कोरस्पॉन्डिंग एंगल N मिला है, M सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो N भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो OM के कोरस्पॉन्डिंग मिली है ON, NO नहीं मिली है, ON मिली है। OM के कोरस्पॉन्डिंग ON मिली है, तो NO नहीं लिखेंगे, ON ही लिखेंगे। OME जो है वो हो जाएगा ONE के। अब देखो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसमें होगा RHS रूल। ये क्या होता है, ये जो RHS रूल होता है ये किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये जो दोनों ट्रायंगल है एक्चुअल में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किन्हें कहते हैं, जिनका एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे हो जाते हैं, एक तो जिनमें राइट एंगल इक्वल होता है, दोनों में राइट एंगल इक्वल है, दूसरा जिनमें हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल है। S स्टैंड फॉर साइड, मतलब एक साइड इक्वल हो, एक साइड इक्वल है OM और ON इक्वल है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, जब OM ON के वो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, तो ये जो हमारे पास ME होगा ये किसके इक्वल होगा, ME के जो है इक्वल हो जाएगा। ME इक्वल टू ME हो जाएगा, ME इक्वल टू ME हो जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ तक आ गए, ME इक्वल टू ME जो है हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से देखो, हमें AB इक्वल टू CD दिया था, है ना, हमें दिया था AB इक्वल टू CD दिया था। जब AB CD के इक्वल है हमारे पास, अगर दोनों साइड हाफ ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ AB भी तो हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। इक्वालिटी में जो है हम कर सकते हैं, इधर भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई, उधर भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर से नंबर कैंसिल हो जाता है, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हाफ ऑफ AB कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा ना, हाफ ऑफ AB हो जाएगा AM। अभी तो आपको बताया, क्योंकि जब हम सेंटर से क्या करते हैं, किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो जो परपेंडिकुलर होता है कोड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो एक हिस्सा मिलेगा AM, एक हिस्सा मिलेगा ME। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB की वैल्यू हो जाएगी AM। इसी तरह हाफ ऑफ CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, CM। ठीक है बच्चों, देखो एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन थी ME इक्वल टू M, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखो क्या करो, फर्स्ट प्लस सेकंड करो, तो क्या होगा हमारे पास, AM प्लस ME इक्वल टू कितना आएगा, CN प्लस NE। देखो AM प्लस ME कितना होगा हमारे पास, AE हो जाएगा। AE इक्वल टू CN प्लस NE कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, AE इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, देखो A इक्वल टू C आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट, AB इक्वल टू CD था। ठीक है, दोनों कोर्स हमें सेम इक्वल हाइट के दे रखे थे, इक्वल लेंथ की। इसे मान लो थर्ड, AE इक्वल टू CE है, ये अभी प्रूव करा है, इसे मान लो फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करो, थर्ड माइनस फोर्थ करो, थर्ड माइनस फोर्थ, तो क्या आएगा, AB माइनस AE इक्वल टू कितना आएगा, CD माइनस C। ठीक है, पूरी AB में से जब AE माइनस करेंगे, है ना, पूरी CD में से क्या माइनस कर देंगे, CE माइनस कर देंगे। देखो पूरी AB में से AE माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, EB। ठीक है, EB बच जाएगा, तो इसे क्या आएगा, EB इक्वल टू कितना आएगा, पूरी CD में से CE माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, EB।
ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, और ये जो सेकंड पार्ट है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट। तो इस तरह जो है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। हमें क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया, ये हो गया हमारे पास सर्किल। ठीक है, हमने क्या करी, कोड्स बना ली, एक ये कोड बनाई और एक जो है ये वाली, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है बच्चों, हमें कहा गया है टू इक्वल कोड्स है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, और ये क्या कर रही है, हमारे पास सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। मान लिया ये वाला पॉइंट, मान लिया हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है, और इस जो सर्किल का हमारे पास क्या है, सेंटर है, वो कितना है, ओ है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोर्स। अब ये कह रहा है अगर हम क्या करें, सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओ को ई से ज्वाइन कर दें, तो जो हमारे पास क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी, मतलब जो ओ ई मिलेगी वो क्या करेगी, दोनों कोर्स से, ओ ई जो है दोनों कोर्स से सेम एंगल बनाएगी। मतलब ये वाला जो एंगल होगा, देखो ये जो एंगल होगा, जो ऊपर वाला एंगल है ओ ई ए, एक्चुअल में कौन सा एंगल है, लाइन जो ओ ई है ए बी से जितना एंगल बना रही है। ठीक है, और जो एंगल है ओ ई सी, ये कौन सा एंगल है, जो लाइन ओ ई सी डी से एंगल बना रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है ये जो दोनों एंगल होंगे सेम होंगे। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये है हमारे पास गिवन कि एंगल कौन सा, हमारे पास ओ ई ए इक्वल टू एंगल ओ ई सी। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एम। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, ओ से सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एम। ठीक है, लेट क्या करेंगे, लेट ओ एम परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पर। ठीक है, एंड ओ एन परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। अब हम क्या करेंगे, देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये है एन, ये है ई, ये है ओ, ये है ओ, ये है एम, ये है ई। ये एंगल दिया है एम, ये दिया है एंगल एन। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखा देंगे। कौन सा देंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ एन ई। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, देखो ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, ओ एम ओ एन के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो सेम कोर्स होती हैं, इक्वल कोर्स जो होती हैं वो क्या होती है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे होती हैं। देखो ये जो ओ एम है एक्चुअल में क्या है, ए बी की सेंटर ओ से डिस्टेंस है, जो ओ एन है एक्चुअल में क्या है, सी डी की सेंटर ओ से डिस्टेंस है। जो इक्वल कोर्स होती है ए बी इक्वल टू सी डी है, तो जो इक्वल कोर्स होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में सेंटर से, सर्किल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, ओ एम एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ओ एन के इक्वल हो जाएगा। इसका हमारे पास रीजन लिखेंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल कोर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ओ एम ओ एन के इक्वल हो गया, एंगल कौन सा, ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, दोनों के कितने हैं, 90 डिग्री। ये एंगल है 90, ये भी 90। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ओ ई इक्वल टू ओ ई,
ठीक है बच्चों, देखो पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो पहले इसी के पार्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है ओ एन ई यहाँ लिख दिया और ओ एम ई वहाँ लिख दिया। इधर वाले इधर इसके पार्ट लिखेंगे, इधर इसके पार्ट लिखेंगे। ठीक है, दोनों जो है कॉमन है। तो बस उसी तरह दोनों जो ट्रायंगल होंगे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, RHS से। तो ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONE। इसमें भी कौन सा रूल है, RHS, मतलब R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S स्टैंड फॉर साइड। ये हाइपोटेन्यूज हो गया दोनों ट्रायंगल का, ये राइट एंगल हो गया, और ये क्या होगी दोनों ट्रायंगल की साइड। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो ये वाला इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। इस तरह से हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स, और तीनों जो वो होंगे एंगल्स वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल, OEM, OEM इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल OEM के। ये कौन सा रिजल्ट होगा, CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। देखो एंगल OME ये है और एंगल OEM ये है और एंगल OEN जो है हमारे पास ये है। क्वेश्चन 4, देखो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at AB, C and D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है हमें फिगर दी गई है। ठीक है, देखो जो है इसमें 2 सर्कल्स दिए गए हैं। देखो लिखा है कॉन्सेंट्रिक, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका जो सेंटर वो सेम होता है, उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, देखो जो सेंटर इस अंदर वाले सर्किल का है ना O, वही सेंटर जो है इस बाहर वाले सर्किल का है। ठीक है, तो ये हो गए कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसमें हमें प्रूफ करना है AB को CD के इक्वल प्रूफ करना है। तो बस क्या करना है हमें जो है, देखो बस O से क्या करना है, देखो O से क्या करना है, बस इसमें जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो हमें लाइन दी गई है स्ट्रेट लाइन, इस पे क्या करना है, O से एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, M, लेट क्या करेंगे, लेट OM परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है बच्चों, OM से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AD पे। ठीक है, देखो एक्चुअल में देखो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो OM AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, तो ये जो BC है एक्चुअल में क्या है, देखो ये है ना हमारे पास लाइन, ये है OM, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। हमने AD पर OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो जो BC है एक्चुअल में हिस्सा तो AD का है ना, तो ये जो OM होगा एक्चुअल में क्या होगा, BC पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इसलिए जो OM है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। लेकिन ये जो BC है ये एक्चुअल में क्या है, जो अंदर वाला जो हमारे पास सर्किल है उसकी क्या है, कोल्ड है ना, उसकी कोल्ड है। जब ये BC उस सर्किल अंदर वाले सर्किल की कोल्ड है और O अंदर वाले सर्किल का क्या है, सेंटर है, तो हमारे पास क्या होता है, एक रिजल्ट होता है कि सेंटर से जब हम क्या करते हैं किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होता है उस कोड को क्या करता है, आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो BM होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी BM, ये किसके इक्वल हो जाएगी, CM के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब BC इज कोल्ड, BC क्या है, इज कोल्ड ऑफ इनर सर्कल, है ना। जब BC इनर सर्किल की कोड है, ये कोड ऑफ इनर सर्कल, तो हमारे पास क्या होगा, BM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, CM हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
बाइसेक्ट द कोड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब देखो जो एडी है ना, एडी एक्चुअल में क्या है हमारे पास, भार वाले सर्किल की क्या है, कोड है ना। और ओ जो है भार वाले सर्किल का भी तो सेंटर है ना। एडी क्या है, एडी इज ए कोड ऑफ आउटर सर्कल। और क्या है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, ओएम है, ठीक है। एंड ओएम परपेंडिकुलर किस पे, एडी पे, है ना। ओएम एडी पे परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ लिखेंगे बीसी कोड ऑफ इनर सर्कल एंड क्या होगा, ओएम परपेंडिकुलर ऑन बीडी, बीसी, ठीक है। ओएम परपेंडिकुलर है बीसी पे, ओएम परपेंडिकुलर है किस पे, एडी पे, है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब ओ भार वाले सर्किल का सेंटर है और एडी भार वाले सर्किल की क्या है हमारे पास, कोड है, तो ये रिजल्ट अप्लाई होगा। जो सेंटर से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पे, वो उसे क्या करेगा, आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेगा। तो इसलिए क्या रिजल्ट निकलेगा, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम के, उसका रिजल्ट हो जाएगा ये वाला। ये अपने आप आपको जो है रिजल्ट यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नहीं, इसे सेकंड मान लो, फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। अब क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर, देखो ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। ए एम में से बी एम जाएगा, बच जाएगा ए बी, और इसी तरह डी एम में से सी एम जाएगा, बच जाएगा सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। दिस इज द क्वेश्चन 5, ठीक है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, 3 लड़कियां दी हुई है क्वेश्चन में, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है। देखो वे क्या कर रही है, एक पार्क है उसमें सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, 5 मीटर है। तो उस सर्किल के क्या खड़ी हुई है, वे सर्किल पे खड़ी हुई, ठीक है। जैसे मान लिया हमने जो है सर्किल बना लिया, इधर खड़ी है रेशमा, इधर कौन खड़ी है, सलमा, इधर खड़ी है मनदीप, ठीक है। मान लिया ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, रेशमा क्या करती है, सलमा पे बॉल थ्रो करती है, ठीक है। एंड सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप पे बॉल थ्रो करती है, ठीक है। एंड मनदीप टू रेशमा, मनदीप रेशमा की तरफ करती है, ठीक है बच्चों। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, देखो रेशमा और सलमा के बीच में है डिस्टेंस 6 और सलमा और मनदीप के बीच में भी है 6, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच में हमें जो है डिस्टेंस बतानी है। देखो क्या करेंगे, पहले ओ को आर से ज्वाइन कर दो, ओ को एम से ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों। और ओ को क्या करो, एस से ज्वाइन करो, ठीक है बच्चों। देखो ओ आर एक्चुअल में क्या हो जाएगी, ओ आर जो है इस सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सर्किल की रेडियस भी है 5, ओ एम भी सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा हमारे पास जो है, देखो हमें बताना है आर एम, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, पॉइंट ए मान लो, ये मान लो पॉइंट ए, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है हमें आर एम की डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये है हमारे पास ओ, ये है आर, ये है एम, ये है एस, ठीक है। ये है 5, ये है 5, ये है 6 और ये है 6, ठीक है बच्चों। एक्चुअल में जो ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी इस तरह की, इस तरह एडजेसेंट जो डिस्टेंसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह की क्वाड्रिलेटरल को जो है काइट कहते हैं, ठीक है। इस तरह की जो फिगर होती है उसे कहते हैं काइट, ठीक है। ये वाली इसके साथ इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, ठीक है। और जो काइट के क्या होते हैं हमारे पास, डायगोनल्स होते हैं,
काइट के जो हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्चुअल में जो है 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये जितना ये 90 डिग्री होगा, ये सारे एंगल जो होंगे एक्चुअल में कितने होंगे हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये होंगे 90 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या है, देखो पहले लिखेंगे ORMS, ORSM इजे काइट। ठीक है बच्चों, जब ORSM में काइट होगी तो एक्चुअल में क्या होगा, ये वाली जो होगी हमारे पास, देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसे हमने क्या माना था, ये माना, ये जो पॉइंट है एक्चुअल में क्या होगा, OA इज परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, RM। इसका क्या है, वो होगा ये वाला जो देखो पॉइंट होगा A, ये पॉइंट है A, ये है पॉइंट A, है ना। इसका रीजन क्या होगा, द डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट। ठीक है, अब देखो जब OA क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया RM पे, और जो RM है वो क्या है, एक्चुअल में इस पूरे सर्किल की क्या है, कोल्ड है, और O क्या है, देखो OA जब इस RM पे परपेंडिकुलर है और RM सर्किल की कोल्ड है, तो एक्चुअल में जो OA होगा RM को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि थ्योरम होती है जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो उसे कोल्ड को बाइसेक्ट करता है। तो जो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AM हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है बच्चों, देखो हमें RM की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, RA की वैल्यू, जितनी RA की वैल्यू होगी उतनी क्या होगी हमारे पास, AM की वैल्यू। तो OS है, एक्चुअल में OS भी तो हमारे पास क्या है, सर्किल की रेडियस है, OS भी रेडियस है सर्किल की, इसकी है A5। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ORS, ये है 5, ये है 5 और ये है 6। ठीक है बच्चों, ये 5 है, 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ORS, इसका क्या करेंगे हम, जो है सेमी पेरीमीटर जो है फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, दो तरह से इसका जो है एरिया फाइंड करेंगे। देखो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसके तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 + 5 + 6/2 कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 16/2 = 8। और एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया होगा कौन से ट्रायंगल का, ORS का, ट्रायंगल का एरिया होता है √S × S - A S - B × S - C। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा रूट, इसे कैलकुलेट करेंगे, 8 × 8 - A जो होती है पहली साइड 5, 8 - B होती है दूसरी साइड 6, और 8 - जो तीसरी साइड होती है 5, इसे कैलकुलेट कर लें। देखो कितना आएगा, 8 × 8 में से 5 गया, 3 × 2 × 3 का रूट। देखो 3 2 टाइम है, बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 8 × 2 = 16 रूट के अंदर, और 16 का रूट होगा 4, तो कितना बच जाएगा, 4 × 3 = 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है बच्चों, तो एरिया कितना निकल जाएगा ORS का, 12। एक तरह से तो इस तरह एरिया निकाल लिया, अब एक तरह से किस तरह निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। देखो ये जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास A, ये A पॉइंट है ना बच्चों हमारे पास। देखो मैंने अभी बताया ये जो एंगल्स हैं ये सारी कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ये एक्चुअल में एंगल है 90 डिग्री का। RA एक्चुअल में क्या है, OS पे परपेंडिकुलर है। अब देखो अब हम इसका निकालेंगे एक या दूसरे मेथड से।
ठीक है, देखो अब एरिया निकालेंगे ORS का, वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1/2, बेस मान लेंगे हम, बेस है ORS का, ये OS की वैल्यू कितनी है 5 है ना, और हाइट है RA, है ना। देखो ट्राइंगल की हाइट कैसे निकलती है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, इससे इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ट्राइंगल की हाइट होगी। मैंने भी बताया ना ये एंगल 90 डिग्री का है, तो RA एक्चुअल में क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है। ठीक है बच्चों, OS अभी भी आपको बताया, OS जो है इसकी सर्किल की वो है रेडियस है इसलिए 5, तो कितनी हो जाएगी 5 इंटू RA। ठीक है, अब देखो दोनों एरिया को क्या कर दो, इक्वल रख दो। ठीक है, हमारे पास दोनों एरिया को इक्वल रख दो। देखो 1/2 इंटू 5 इंटू RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है बच्चों, RA की वैल्यू हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखो हमें तो वैल्यू RM की निकालनी थी ना, और मैंने अभी भी आपको बताया RA इक्वल टू AM है ना, तो एक्चुअल में RM कितना हो जाएगा, RM इक्वल टू 2RA हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई RA, है ना, ये तो हो जाएगा क्योंकि RA और AM इक्वल है ना, 2 इंटू RA, तो RM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2/5। इसे कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा, इसे आ जाएगा 48/5। ठीक है बच्चों, 48/5 आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, इसे आ जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है, तो RM की वैल्यू निकालनी थी, RM की वैल्यू आ जाएगी 9.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर पार्क है, मतलब ऐसा पार्क है सर्किल की शेप में है, तो बस बना लो, एक सर्किल बना लेते हैं हम। सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है हमारे पास 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। देखो 3 लड़के हैं, एक है अंकुर, देखो एक है लड़का अंकुर, एक है सैयद, ऐसे यहाँ बिठाएंगे, और डेविड यहाँ बिठाएंगे। वे इस तरह से बैठे हैं, वे तीनों बाउंड्री पे बैठे हैं, और बाउंड्री पे इस तरह से बैठे हैं कि तीनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमारे पास सेम है। ठीक है, देखो अंकुर को सैयद से मिला, सैयद को डेविड से, डेविड को अंकुर से। ठीक है बच्चों, जो डिस्टेंस होती है वो तो हमारे पास सीधी होती है ना, तो ये नहीं लेना है कि बाउंड्री में ये चीज सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है। इसका कहने का मतलब है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, और वे क्या कर रहे हैं, उनके पास जो है टेलीफोन है। ठीक है, आपस में तीनों जो है टेलीफोन पकड़ रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। जो टेलीफोन आते थे जिन पे हमारे पास क्या होती थी, वो होती थी स्ट्रिंग होती थी। ठीक है, एक मतलब खिलौना है टेलीफोन टाइप का, इसने भी टेलीफोन पकड़ा, इसने भी टेलीफोन, इसने भी टेलीफोन पकड़ा, और इनके पास क्या है, मतलब जो है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। एक्चुअल में हमें क्या बतानी है, इनकी वैल्यू बतानी है, AS SD और AD की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, देखो मान लो इस वाले, इसका जो सेंटर है वो कितना है हमारे पास O है। ठीक है, O से हम क्या करेंगे, SD पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसका नाम रख दिया हमने M। O को क्या करो, A से ज्वाइन करो, O को A से ज्वाइन करो। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हमें दी गई है, लेट क्या करेंगे, लेट OM परपेंडिकुलर ऑन SD। ठीक है बच्चों, OM SD पे जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और मैंने अभी भी आपको बताया
देखो एस डी एक्चुअल में क्या है, इस सर्किल की क्या है हमारे पास कोड है, और जब हम क्या करते हैं सेंटर से सर्किल की कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो उसे क्या करती है आधे आधे हिस्से में जो है डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो एस एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम डी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है आप लिख लेना अपने आप कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, बहुत बार बता दिया है। देखो एक्चुअल में जब एस एम इक्वल टू एम डी होगी, ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास लेंथ होगी ना ओ एम का हो या ए एम का हो, है ना, ओ को ही तो हमने ए से मिलाया हुआ है ना, ओ एम का हो या ए एम का हो, एक्चुअल में जो लेंथ होगी ए एम एक्चुअल में क्या होगी, इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए एच डी की क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ये है ए, ये है एस, ये है डी, है ना। जैसे मान लो एच डी का हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिक्स से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमें मिलेगी ए एम, ये जो ए एम मिलेगी ये ट्राइंगल क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, जो मीडियन क्या होती है, मीडियन जो होती है जो साइड होती है उसे आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। ए एम एक्चुअल में क्या है, मीडियन है। ठीक है, जो ये है ए एम, ये क्या है एच डी पे परपेंडिकुलर भी है और इसकी क्या है हमारे पास मीडियन भी है। ठीक है बच्चों, और जो क्या होती है हमारे पास मीडियन की, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। देखो एक्चुअल में जो ए एस डी है हमारे पास कैसा, हमारे पास ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड जो है क्या है हमारे पास इक्वल है। ठीक है, और ऐसा ट्राइंगल जिसको तीनों साइड्स इक्वल हो, उसकी जो मीडियन होती है वो क्या करती है, मीडियन जो है 2:1 में, ठीक है 2:1 में क्या होती है, फाइंड होती है। तो एक्चुअल में क्या होगी, ए ओ और ओ एम का कितना रेशो होगा, 2:1 होगा। ठीक है, ए ओ रेशो ओ एम एक्चुअल में कितना होगा हमारे पास, 2:1 होगा। यही क्यों 2:1 में डिवाइड करा। ठीक है, मान लो सेंटर नीचे होता, यहाँ पे होता, क्या तब भी 2:1 में होती। ठीक है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो सर्किल का सेंटर होता है, ठीक है, वो उसे मीडियन को 2:1 में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, एक्चुअल में ये इसका तो सेंटर है ना इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो देखो ए ओ रेशो ओ एम कितनी आ जाएगी, 2:1, ए ओ अपॉन ओ एम कितना आ जाएगा, 2/1। अगर आप ध्यान से देखो ए ओ एक्चुअल में क्या है, इस वाले सर्किल की क्या है एक्चुअल में, रेडियस ही तो है। ठीक है, देखो सर्किल की रेडियस कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है, तो ए ओ 20/OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ एम की वैल्यू तो हमें फाइंड ही नहीं है, 2/1 आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे, ओ एम की वैल्यू आ जाएगी 10 × 1 इक्वल टू ओ एम, 10 × 1 = 10 इक्वल टू ओ एम। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, ओ एम की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो 20 मीटर। देखो ये आ गई 20 और ये आ गई 10, 10 और 20 कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 30, ये आ गई 30। देखो बच्चों, देखो ए एस और एच डी सेम है, देखो जितनी ए एस है उतनी ही एच डी है। मान लो ये कितनी है हमारे पास, 2x है। ठीक है, और ये पूरी 2x है, और अभी भी आपको बताया एक्चुअल में जो m है वो एच डी का क्या है, मिड पॉइंट है ना, m जो है एस एम इक्वल टू एम डी है ना, तो ये x होगी और ये भी x होगी, है ना बच्चों। और अभी अभी मैंने आपको बताया ओ एम एक्चुअल में क्या है, एच डी पे परपेंडिकुलर है ना, हमने ओ एम जो है एच डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, कौन ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए एस एम, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास देखो h का जो स्क्वायर ये हो जाएगा 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमारे पास क्या, हमारे पास वो होती है पाइथागोरियन थ्योरम कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए एस एम में जो h का स्क्वायर होगा, देखो मतलब ए एस का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू कितना होगा, एस एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। ठीक है, ए एस कितना है, 2x, 2x का जो स्क्वायर होगा, एस एम कितना है, x,
एक्स स्क्वायर प्लस एम ए कितना है हमारे पास 30 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 2x का स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 2x 2 टू जा 4 4x स्क्वायर आ जाए। x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को भी इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ बच जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 3 3 जा 9, 2 जीरो है ना तो 2 जीरो 900। ठीक है बच्चों, इसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा। एक्चुअल में क्या है ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। 4 में से बन गया 3x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है, यहीं से काट दो 3 3 जा 9 डबल 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 300 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √300। ठीक है, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 300 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, x की वैल्यू देखो 100 का रूट कितना आएगा 10 आ जाएगा 10, और 3 का तो रूट ले ही नहीं सकते 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। हमें क्या बतानी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच कोन, है ना, कि स्ट्रिंग की मतलब कितनी लेंथ होगी। ठीक है, एक्चुअल में AS SD और DA की वैल्यू बतानी है। एक्चुअल में हमें जो है 2x की वैल्यू बतानी है। देखो x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, 2x की वैल्यू कितनी आएगी 10√3 मल्टीप्लाई 2, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। और यही वैल्यू किसकी होगी AS इक्वल टू SB इक्वल टू DA इक्वल टू कितने आएगी 20√3 मीटर। या फिर क्या कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। ये थी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।